एवरीवन, मैं सुमन और आज हम करते हैं कैपिटल बस्टिंग पार्ट नेक्स्ट। यानी कि कैपिटल बस्टिंग क्या होता है और इसके जो क्राइटेरिया था वो भी हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। एंड जो हमारा रिसेंट जो टॉपिक चल रहा है वो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मैथड। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मैथड है वो 3 टाइप्स के थे, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीआई एंड आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। हम एनपीवी एंड पीआई कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो पहले आप वो कर लीजिएगा ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि क्या एक्सेप्ट और क्या रिजेक्ट है। आज हम करते हैं आईआरआर मेथड। आईआरआर यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इसमें क्या था कि जो भी हमने पीआई में या जो हमारा था जो एनपीवी था उसमें कुछ एक प्रॉब्लम हमने फेस की, उसका थोड़ा सा इनहांस वर्जन है, या इस मेथड को हम कहते हैं टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसकी जो और नाम है वो क्या है, टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनली हम मेनली इसके अंदर क्या हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को देखते हैं, या इसको हम एक नाम और से भी जानते हैं, वो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ये इसी के नाम है। अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से आ जाए एडजस्टेड टाइम, सॉरी यहाँ पे है टाइम रेट ऑफ रिटर्न आ जाए या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आ जाए तो ये आईआरआर ही करना है, कंफ्यूज नहीं होना। कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इस तरह के नाम है वो एग्जाम में दे दिए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेम क्या है आईआरआर के ही नाम है, थोड़ा सा आपको ध्यान में भी रखना है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड है क्या, बेसिकली मेथड क्या है कि जिसके अंदर हम ना एक जो हमारा आईआरआर रेट होगा, यानी कि इसमें एक जो हमारा इंटरनल रेट होगा ना उसको हम प्री डिटरमाइन करेंगे हम। यानी कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं उससे पहले कि सपोज हमने कोई भी रेट डिसाइड कर लिया कि हमारा रेट है वो 15% है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एक्चुअल रेट आएगा, यानी कि जो हमारा प्री है या एक्चुअल रेट है, तो वो क्या है इसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे, हम देखेंगे कि लोएस्ट कौन सा है हाईएस्ट कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे और उसी के बिहाफ पे क्या है हम डिसीजन लेंगे कि हमें ये प्रोजेक्ट है वो एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। एंड जो हमारा आईआरआर है ना ये हमारा कहीं ना कहीं क्या है पीबी से यानी कि पे बैक पीरियड से भी लिंक आउट करेगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो पे बैक पीरियड है ये भी हम कहीं ना कहीं देखेंगे, तो इसीलिए कि अगर आपने पहले वो नहीं देखे तो एक बार वो वीडियोस देख लें ताकि समझ में आ जाए। एनपीवी को भी हम इसमें देते हैं कि अगर हमारा एनपीवी पॉजिटिव होता है, अगर हमारा एनपीवी पॉजिटिव होएगा यानी कि जब इसको हम एक्सेप्ट करेंगे इस रेट को तो हमारा एनपीवी पॉजिटिव होगा, अदरवाइज क्या है एनपी नेगेटिव होगा। इस पॉजिटिव और नेगेटिव का भी हम डिफरेंसेस देखेंगे, इसको भी क्या है हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये चीजें भी इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे। हमारा जो उसको क्या हमने एक्सेप्ट करना है क्या उसको रिजेक्ट करना है वो हम देखेंगे। ये मेथड है जो हमारा इंटरनल रेट ऑफ टाइम वैल्यू को, तो जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के अंदर आता है वो हर मेथड है वो टाइम वैल्यू को कंसीडर करेगा, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू को ही लेगा और इंटायर प्रोजेक्ट को ही लेके चलता है। ये जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसको इंटायरली यानी कि सारे प्रोजेक्ट को हम इकट्ठा ही कंसीडर करेंगे, और जो हमारा इसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी है अलग अलग प्रपोजल की उसको भी बताता है। जब हमने पीआई मेथड किया था प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लास्ट वीडियो में हमने किया था, तब हमने ये देखा था कि इसमें तो हम प्रॉफिटेबिलिटी क्या है इतनी इंश्योर नहीं कर सकते, लेकिन इसमें इस चीज़ को क्या है हम उसको देखते हैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो कितनी और किस हिसाब से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, यानी कि इसकी लिमिटेशन है वो क्या रहेगी, बेसिकली ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसमें सबसे पहले एनपीवी देखो, पीबी देखो, यानी कि हमें प्रीवियस भी काफ़ी कुछ कलेक्शन करनी पड़ती है, रेट को हाईएस्ट एंड लोएस्ट लेना, तो बहुत ही अंडरस्टैंड करने में भी और करने में भी डिफिकल्ट है ये। एंड दूसरा इसके अंदर क्या होता है कि ये चीज़ को नहीं बताता, अगर हमारे पास मोर देन प्रोजेक्ट्स हैं, मोर देन वन प्रोजेक्ट्स यानी कि काफ़ी सारे हैं, तो उसके अंदर हम कौन सा एक्सेप्ट करें और कौन सा रिजेक्ट करें ये क्लियर डिसीजन नहीं देता, तो ये इसकी क्या है प्रॉब्लम है। जब भी इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें कुछ एक स्टेप फॉलो करने होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं, वैसे तो हम प्रैक्टिकल करेंगे तब भी समझ में आएगा इसका थ्योरेटिकल पोर्शन, अदरवाइज नहीं आएगा। यानी स्टेप पहला इसका क्या होगा कि हमें एक फेक पे बैक पीरियड निकालना होगा,
होगा ये बिल्कुल पे बैक पीरियड की तरह ही, लेकिन इसमें क्या है, हम मतलब जो एक्चुअल निकालते हैं वो नहीं, जस्ट एक एस्टिमेशन के बेस पे एक फेक हम क्या निकालेंगे, पे बैक पीरियड निकालेंगे। और स्टेप 2 हमारा क्या होगा, जिसको कैलकुलेट करते हैं कि हमने पे बैक पीरियड निकाल लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी का हम निकाल लेंगे एवरेज कैश फ्लो। किस तरह से निकाल लेंगे, जो हमारा इनिशियल कैश आउटफ्लो होगा डिवाइड बाई हम क्या कर देंगे, हमारा एवरेज कैश इनफ्लो हो जाएगा। एवरेज कैश इनफ्लो कितना होगा, जितने भी नंबर ऑफ ईयर हमें प्रॉफिट्स के गिवन है डिवाइड बाई हम नंबर ऑफ ईयर कर देंगे, तो वो हमारा एग्रीगेट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम आरआई जो है, यानी कि जो इसमें जो पेबैक पीरियड में जो अमाउंट आएगी, ठीक है, जो भी हमारा आंसर आएगा उसकी हम एन्युटी वैल्यू देखेंगे। एन्युटी वैल्यू हम कहाँ से देखेंगे, टेबल A2 से। A2 से क्या है, यानी कि जो लास्ट वीडियो में हमने किया था कि हमें परसेंटेज गिवन थे, उस परसेंटेज की बेस पे हमने रेट निकाले थे। यहाँ पे क्या है, वो हमें अमाउंट गिवन होगी, उसकी बेस पे हमें परसेंटेज निकालने हैं। तो हमें A2 टेबल से क्या करनी होगी, एन्युटी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। टेबल आपको गिवन होती है, आपके बुक के लास्ट में भी गिवन होती है, एंड इसकी आपको PDF भी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो वहाँ से क्या है, इसकी अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे। देन हमारा क्या है, जो हमारा रेट आएगा उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है, प्री डिटर्मिनेट को एंड एक्चुअल को हम क्या है, कंपेयर करेंगे। ठीक है, इन रेट्स को क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे आपस में। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इसकी हम अमाउंट निकाल लेंगे। किस तरीके से निकाल लेंगे, जो हमारा, यानी कि हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। एनपीवी है जो हम लास्ट में किया था, उस तरीके से नहीं निकालेंगे। इसमें हम एनपीवी कैसे निकालेंगे, लोअर डिस्काउंट रेट प्लस लोअर डिस्काउंट रेट डिवाइड बाय, यानी कि यहाँ पे लोअर डिस्काउंट रेट हमने ऐड किया, ऊपर भी लोअर डिस्काउंट रेट आएगा, एंड नीचे हमारा क्या आएगा, एनपीवी एट लोअर रेट या डिस्काउंट रेट माइनस, बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, उसमें क्या आएगा, एनपीवी एट हायर रेट। यानी कि जो भी हम एनपीवी निकालेंगे लोअर रेट की एंड हायर की, दोनों का एक तरह से हम कंपैरिजन लेंगे तो माइनस कर देंगे, एंड जो मल्टीप्लाई होगा वो दोनों का डिफरेंस होगा, रेट्स का डिफरेंस ऑफ डिस्काउंट रेट। जो डिस्काउंट रेट हम लेंगे, यानी कि जो लोअर और अपर का जो डिफरेंस होगा उसको क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, वो होगा आईआर को कैलकुलेट करना। तो ये हमें कुछ एक स्टेप्स हैं जो सबको फॉलो करने होंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, यानी कितने सारे प्रोसीजर से हमें निकलना होगा, तब भी हम इसके प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उससे करते हैं, उससे समझ में आएगा अच्छे से, अदरवाइज इतना क्लियर नहीं होता। इसका प्रैक्टिकल थोड़ा सा लेंथी होता है, इसीलिए इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है और लेंथी भी है। ए फर्म इज कंसिडरिंग प्रोजेक्ट द डिटेल विच आर, डिटेल हमें गिवन है, इन्वेस्टमेंट, जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, यानी कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो हमारी कितनी है, 60,500 है। ये हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो हम इसमें करने वाले हैं। उसके बाद हमें क्या है, कैश इनफ्लो गिवन है 1 to 5 ईयर का, 1 2 3 4 5 यहाँ पे जो इनफ्लो गिवन है, और हमें IRR कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, वो जो हमारा फेक टाइम पीरियड था उसी को क्या हम निकाल लेंगे। तो मैं क्वेश्चन है वो साथ साथ ही रीड करूंगी। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो 5 ईयर्स का है 14,000, 16, 18 एंड 20, 25 ये रेट हमें गिवन है, हमें IRR निकालना है। तो सबसे पहला हमारा क्या होगा कि हम सबसे पहला जो हमारा फेक पीरियड है, ठीक है, वो हम कैलकुलेट करेंगे, फेक पेबैक पीरियड। फेक पेबैक पीरियड कैसे निकलेगा, जो हमारा होगा, जो हमारी इनिशियल कैश आउटफ्लो है, यानी कि ये अमाउंट हो जाएगी एक तरीके से इनिशियल कैश आउटफ्लो डिवाइड बाय एवरेज कैश इनफ्लो। ये क्या है, इसका फॉर्मूला है, ठीक है।
अब इसमें पुट करने के लिए ये अमाउंट तो हमारे पास डायरेक्टली गिवन है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये एग्रीगेट निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज कैश इनफ्लो। ये हम कैसे निकालते हैं कि जो भी हमें प्रॉफिट गिवन होता है, टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ द ईयर। तो हमें प्रॉफिट गिवन है 14,000, 16,000, 18, 20 एंड 25, 18,000, 20,000 एंड 25,000। 1 2 3 4 5 हो गए, नंबर ऑफ ईयर कितने गिवन है 5। तो डिवाइड कर देंगे, इन सबको हम ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, हमारा अमाउंट जो टोटल आएगी 93,000 आ जाएगी। डिवाइड बाय 5 कर देंगे। अब इसको हम निकाल लेंगे, 1 टाइम गया 2 एंड सॉरी 4 बच गया 8 6, 18,600। ये हमारा क्या आ गया, ये अमाउंट आ गई, एवरेज कैश इनफ्लो। अब इसमें हम क्या करेंगे, अमाउंट पुट कर देंगे 60,500 डिवाइड बाय 18,600 इज इक्वल टू, इसको हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारी अमाउंट आएगी, यानी कि जो ये नंबर ऑफ ईयर आएंगे वो आएंगे 3 ईयर 253। इसको आप कैलकुलेशन थ्रू से कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या है, ये अमाउंट आएगी। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, फेक पेबैक पीरियड आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया 3 ईयर, और ये आगे क्या है 0.25 यानी कितने मंथ्स लगेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप करने के लिए, फेक हमारा जो पीरियड आया है वो 3.253 ईयर। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड स्टेप निकालेंगे। सेकंड स्टेप क्या होगा कि जो अमाउंट है ना, इसको हम किस में देखना था, एन्युटी टेबल में। एन्युटी टेबल में इसकी क्या है, ये अमाउंट गिवन होगी। वैसे आपको क्लियर होगा नहीं, थोड़ा सा मैं दिखा दूं इस तरीके से। ये जो यहाँ पे है, ये जो अमाउंट है ना, वो यहाँ पे इसके अंदर गिवन होगी। कई बार क्या होता है, एग्जैक्टली नहीं गिवन होती, एग्जैक्टली नहीं दी होती, तो उसका हम नियरेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमें जो टेबल A2 है वहां पे 16% पे मिला है। कितनी अमाउंट मिली है, पिछले वाले में हमने किया था कि परसेंटेज गिवन थे, हमें ये चीज कैलकुलेट करनी थी। यहाँ पे ये गिवन है और हमें ये निकालना है, जो कि निकलेगा एन्युटी टेबल A2 के थ्रू। तो ये हमारे 16 पे कितना गिवन है, 3.274 इतनी अमाउंट गिवन है। तो इसके बाद हम देखें तो 3.199 आ गया, फिर 3.352 यानी कि एक्सीड हो गया। तो इसका जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट है वो यही था, इसलिए हमने क्या करा, इसको हमने ले लिया नियरेस्ट। अगर एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मिलती तो उसके जो सबसे नियर होता है, नियरेस्ट अमाउंट होती है, उसको हम कंसीडर करते हैं। तो ये अमाउंट हमें 16% पे मिली। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड स्टेप है वो भी कवर हो गया, यानी कि 16% हमने यहाँ पे ले लिया। अब ये जो 16% है एन्युटी टेबल से हमने निकाला है 16%। अब हम क्या करेंगे, एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। एनपीवी कैलकुलेट करेंगे यानी कि हमें जो प्रोसीजर सेम ही रहेगा, 16% हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, टेबल A1 से निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए ईयर 1 2 3 4 एंड 5 ईयर गिवन है, उसको ले लिया। देन हमें क्या गिवन है, कैश का जो भी स्टार्टिंग का इनफ्लो था वो गिवन है 14 16 18 14,000 16,000 18,000 20,000 एंड 25,000। यही है, ये हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, वही सेम जो लास्ट में हमने किया था, A1 पे जाके 16% पे 1 2 3 4 5 ईयर का हम क्या लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या है, डिस्काउंटेड फैक्टर हम निकाल लेंगे, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू का। तो वो हमें क्या गिवन होगा, 0.862
वहां से डायरेक्टली आपको उठाना है, टेबल से कुछ नहीं करना, ये कुछ भी नया नहीं होता। 743.641, देन 552, देन 476, ये अमाउंट गिवन है। अब इनके थ्रू हम क्या निकाल लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इनका अगर आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करोगे, तो मैंने अभी किया हुआ एक क्वेश्चन, तो मैं वहीं से उठा लेती हूँ, टाइम ज़्यादा ना लगे। तो इसकी आप अगर कैलकुलेशन करोगे टोटली, तो वो आपकी आएगी 12,068, 11,888, 11,538, 11,040 एंड 11,900। अब इसको क्या करेंगे, हम ऐड ऑन कर लेंगे। टोटल जो अमाउंट है उसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इसकी जो ऐड किया हमने 503.14, इतनी अमाउंट क्या है, 504.34, ये अमाउंट आई है नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू हमारी आ गई एनपीवी की। अब हमें इसकी एनपीवी निकालने हैं। हम कैसे निकाल रहे थे कि जो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू, इसमें से अपन इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यानी कि हमारे एक तरह से क्या हो गया, ये इनफ्लो हो गया और वो हमारा आउटफ्लो हो गया। तो हम इसकी अमाउंट निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ पे हमने किया 58,434 माइनस 6,500, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतनी है। तो इसको हमने कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। इट मीन्स क्या है, यहाँ का जो हमारा एनपीवी है वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। कितना माइनस में आया, माइनस 2066, इतना हमारा क्या आ गया, माइनस में अमाउंट आ गई। जब एनपीवी माइनस हो, ठीक है, तो इसका हमने आईआरआर का अभी फॉर्मूला मैंने बताया था, तो उसमें मैंने कहा था कि लोएस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू लेते हैं। अगर एनपीवी हमारा यहाँ पे माइनस आता है, दैट मीन्स जो सेकंड वैल्यू यानी कि हाईएस्ट वैल्यू है, इसका हमें एक लोवेस्ट वैल्यू लेके कैलकुलेट करना है। अगर स्टार्टिंग में हमने इसको कैलकुलेट किया, यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव आता तो इसकी हम एक हायर वैल्यू लेके और कैलकुलेट करते। तो इस तरीके से हमें दो वैल्यू लेके इसको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो ये क्या आया है, एनपीवी माइनस आया है, दैट मीन्स कि जो ये हमारी क्या होगी, हायर वैल्यू होगी। तो हमें ये क्या करना होगा, लोअर वैल्यू लेके और कैलकुलेट करना होगा। तो 2000 का गैप है, तो हमें क्या करना होगा कि हम देखेंगे गैप हम कितने का दें, तो हम 2 का गैप देते हैं। यानी कि इसका जो हम A1 टेबल में देखते हैं, एक 16 का देखा था, नेक्स्ट हम 14 का देखेंगे। ये अमाउंट है जो हम डिस्काउंट फैक्टर लेते हैं, वो हम क्या करेंगे, 14 की लेंगे। उसके थ्रू क्या है, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट इसका प्रोसीजर करते हैं लोवेस्ट और हाईएस्ट निकालने के लिए। यानी कि इसका या तो हाईएस्ट होता है, लोवेस्ट होता है, माइनस आ गया, दैट मीन्स इसका क्या है, नेक्स्ट अमाउंट होगी वो लो ली जाएगी, ठीक है। यानी ये हमारा एक एस्टिमेशन ही कह लो एक तरीके से, वो हमें निकालना होता है। तो डिस्काउंटेड फैक्टर जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है वो हम निकाल लेंगे 14% पे, क्योंकि 2000 का गैप अगर 15 में निकालेंगे तो इतनी रिकवरी नहीं होगी। तो हम 2% का देते हैं ताकि रिकवरी हो जाए। अगर फिर भी माइनस आ जाए तो आपको एक कम करके और निकालना पड़ेगा। तो हम जाते हैं टेबल में अगेन एंड वहां से हम देखते हैं 7,7, 769, 675, 592 एंड 519। जब आप कैलकुलेट करें तो ये अमाउंट ऊपर, उसको सारे फैक्टर्स हैं वो दोबारा से रीराइट करें, इसी को कंटिन्यू ना करें। मैं समझाने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए डायरेक्टली कर रही हूँ। तो ये का आपने किया, उसके बाद क्या है, यहाँ पे आप हाईएस्ट फैक्टर लिखोगे, देन आप उसका क्या नेक्स्ट लोवेस्ट लेके अलग से ये चीज़ें हैं वो फिर से क्या है आप राइट डाउन करें। ध्यान रखें कहीं आप इसी में ही कर दें, ऐसा ना करें। तो हमारा जो कैश फ्लो है यानी कि 14 का है, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आएगी जो कि आएगी 12,278। नेक्स्ट है 12,304, 12,150, 11,900
840, 12, 975। इसको अगेन से हम क्या करेंगे, ऐड ऑन कर लेंगे, यानी कि इस अमाउंट को, कैश इनफ्लो को इससे क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया। तो इसको हमने ऐड किया तो ये हमारा आया 61,547। ये अमाउंट हमारी क्या आ गई, प्रेजेंट वैल्यू की आ गई। तो इसको उसी प्रोसीजर से हम करेंगे कि जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू है माइनस हम आउटफ्लो कर देंगे, यानी कि जो 61,547 माइनस 60,500, तो यहाँ पे हमारा जो आ गया ये 625 आता है इसका। जब इसको डिडक्ट करेंगे तो आपका जो अमाउंट है, सॉरी इसकी जो आप अमाउंट आएगी 61 है ना, ये अलग से है, 1046। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस था, ये प्लस आ गया। अगर ये लकीली माइनस आता तो हमें इसका फिर से हम दो और करके निकालते, ताकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अमाउंट लेते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि लोएस्ट वैल्यू कौन सी है और हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव था, ये हाईएस्ट वैल्यू होगी, 14 हमारी क्या होगी, लोएस्ट होगी। वैसे भी 14 और 16, यानी कि अगर नेगेटिव आ गया दैट मीन्स क्या है, इससे हम लो वैल्यू लेके चलेंगे। अगर पॉजिटिव आता है तो जो हमने पहले कंसिडर की है उससे हायर वैल्यू का हम डिटर्मिनेट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू जो फैक्टर हम लेते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, ये अमाउंट आ गई। तो ये अमाउंट और ये हम यहाँ पे क्या राइट डाउन कर लेते हैं, लोएस्ट वैल्यू परसेंटेज, तो लोएस्ट हमारा 14% हो गया। लोएस्ट वैल्यू है माइनस 2066, हाईएस्ट वैल्यू है 1047। अब इसका हम लास्ट स्टेप करते हैं। लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, यानी कि हम आईआरआर के फॉर्मूले में अमाउंट अप्लाई कर देंगे। आईआरआर के फॉर्मूला क्या था, लोवेस्ट डिस्काउंट वैल्यू प्लस लोवेस्ट डिस्काउंट वैल्यू एंड लोवेस्ट डिस्काउंट वैल्यू माइनस हाईएस्ट डिस्काउंट वैल्यू इनटू डिफरेंस ऑफ बोथ वैल्यू करें या लोवेस्ट एंड हाईएस्ट का डिफरेंस ले, ये फॉर्मूला था। ठीक है, ये कितना रहेगा, जो अमाउंट हमारी है वो कितनी थी 14, और यहाँ पे जो डिस्काउंट ये था परसेंटेज में आएगा, बाकी यहाँ पे क्या आएंगी, वैल्यू कंसीडर की जाएंगी, और यहाँ पे भी दोनों का परसेंटेज का ही डिफरेंस लिया जाएगा। तो 14% आ गया। लोवेस्ट वैल्यू कितनी थी, जो हमने लोवेस्ट से निकाला था, ये थी, ये लोवेस्ट रहेगी क्योंकि लोवेस्ट रेट से निकाला है ना हमने, और ये हमारी हाई रहेगी। डिवाइड 147, माइनस था यहाँ पे, ठीक है, हमारी वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, तो उसको एक बार हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे। एंड दोनों का डिफरेंस क्या है, 16 और 14 का 2 का, दोनों परसेंटेज का डिफरेंस है वो 2 का रहेगा। तो अगेन हम निकालेंगे इसको, 14 प्लस 147, और ये दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे, इनकी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये अमाउंट कितनी आ जाएगी, 3113 एंड इनटू 2 कर देंगे क्योंकि दोनों का डिफरेंस है। इसको आप क्या है, आप कैलकुलेट करेंगे फर्दर, इसको ऐड ऑन करके इसको, चाहे इसको आप क्या करें, पहले डिवाइड करके और उसको मल्टीप्लाई करें, उसी के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको आप टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी अमाउंट आएगी 14.67%। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आईआरआर वैल्यू आ जाएगी, रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा कि जो हमारा जो आईआरआर की वैल्यू है वो आ गई है 14.67%। जो हम इस तरीके से क्या है कैलकुलेट करेंगे, ये हमारी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रहेगा। हम कोई भी इन्वेस्ट करेंगे तो उसके ऊपर हमें इतना रिटर्न मिलेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेट करते हैं, आईआरआर को फाइंड आउट करते हैं। तो इसका सारे का जो फाइनल आंसर है वो हमारा ये रहेगा। यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें इन्वेस्टमेंट गिवन होती है उसको हम कंसिडर करते हैं। देन हम क्या करेंगे, फेक पीरियड्स निकालेंगे, फेक जो पे बैक पीरियड है वो निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर उसमें नंबर ऑफ ईयर आएगा, उसको हम एन्युटी टेबल A2 में जाके उसका परसेंटेज देखेंगे। अगर एग्जैक्ट ना गिवन हो तो हम उसका नियरेस्ट देखते हैं एंड देन उस वहाँ से परसेंटेज हम लेके एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारा एनपीवी पॉजिटिव आता है तो उससे हम क्या करेंगे, हायर परसेंटेज का निकाल के देखेंगे।
क्योंकि हमें लोएस्ट और जो हाईएस्ट रेट निकालना होता है तो हमें दो का हम कंपैरिजन करेंगे तो उससे हाईएस्ट लेंगे। अगर हमारा एनपीवी नेगेटिव आता है तो उससे हम लोएस्ट वैल्यू लेके निकाल लेंगे। वो जितना जितना नेगेटिव आता है उसी के अकॉर्डिंग हम डिफरेंस करते हैं, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग क्या हम उसकी वैल्यू निकालते हैं, जो हमारा फैक्टर दिया होता है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो टोटल अमाउंट निकालते हैं, फिर उसकी हम क्या करते हैं फॉर्मूलाज में पुट करते हैं, देन हमारा IRR कैलकुलेट होता है। तो ये था आपका IRR मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इसी के साथ कैपिटल बस्टिंग चैप्टर है वो फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। यानी कि बेसिकली दो मेथड थे, दोनों हमने कर लिए हैं। क्राइटेरिया दो हमने किया था, कैश का और अकाउंटिंग का। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न था एंड पे बैक और डिस्काउंटेड कैश फ्लो था। ये तीनों के तीनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। होप्सो आपको समझ में आया होगा। अगर जो आपको एनपीवी का प्रोसीजर है कहाँ से क्या देखते हैं, अगर यहाँ से क्लियर तब भी होगा जब आप पहले एनपीवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, पे बैक कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। तो आप प्रीवियस वीडियो एक बार जरूर देखिएगा ताकि आपको एक कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। आज के लिए इतना ही, होप्सो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।